देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछ रहा है। cos 1 cos 2 cos 3 ये हमारी सीरीज जा रही है 179 तक। तो इसका मान पूछ रहा है। देखिए हमने कोस में हमारे मान किस किस के हमें पता होते हैं। तो 0 डिग्री के, 30 के, 45, 60, 90 और इससे आगे हो गया हमारा 180 और 120। ये हमारे वैल्यू पता होते हैं हमारे, इनके मगर हम जो बेसिक पढ़ते हैं वो 90 तक पढ़ते हैं हम। अब देखिए कोस 0 हमारे पास यहाँ पे है नहीं, कोस 30 इसमें है। कोस 30 का मान होता है √3/2। कोस 45 का मान होता है 1/√2। कोस 60 का मान होता है 1/2 और कोस 90 होता है हमारे पास 0। अब देखिए हम 0 की गुणा कहीं भी करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, मगर इस सीरीज में हमारा कोस 90 यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो सिंपल आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इस समीकरण का मान हमारे पास 0 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या पूछ रहा है। tan थीटा बराबर 1 हमें गिवन है, तो 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन में sin क्यूब थीटा माइनस 2 कोसेक क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए tan थीटा बराबर 1 है और 1 tan में कहाँ की वैल्यू होती है, tan 45 की। तो हमारे पास थीटा आ गया 45 डिग्री। और अब हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे 8 इंटू साइन 45 होता है हमारे पास 1/√2 प्लस 5 इंटू कोस 45 1/√2 और ऐसी साइन 45 होता है हमारे पास 1/√2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 1/2√2 माइनस 2 इंटू 1/2√2 प्लस 7 में आ जाएगा अपॉन में √2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ऐसे मिलेंगे जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के बेस सेम है। तो 8 5 13/√2 और हम इसमें सिर्फ इसी में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन सब के बेस सेम हो जाएंगे हमारे पास। अपॉन में 2√2 आ गया। अब 1 माइनस 2 प्लस 7 14 आ जाएगा बराबर 13/√2 आ गया। इंटू में ये ऊपर पहुंच जाएगा हमारे पास 2√2 और इसमें से 14 और एक 15, 15 में से 2 गए तो आ गया 13 आ गया। यहाँ से 13 से 13 कटा, √2 से √2 कटा, बचा क्या 2। ये हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या पूछ रहा है। हमारे पास देखिए tan थीटा बराबर 4/3 है, तो मान ज्ञात करें 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब देखिए हमारा tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन में कोस होता है। अब देखिए इस इक्वेशन में साइन है ऊपर, इधर कोस है, तो हम अंश और हर में कोस थीटा से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 sin थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस प्लस के 2 cos थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी सेम नीचे कर देंगे 3 sin थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ से हमारा आ गया 3 tan थीटा प्लस 2
अपॉन में 3 tan थीटा माइनस में 2। यहाँ से हम 3 tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस 2 3 इंटू 4/3 माइनस 2। 3 से 3 कट गया, यहाँ से बचा क्या 4 + 2 और 4 - 2, तो आ गया 6/2 बराबर 3। यह हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या पूछ रहा है। यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है तो कोस उसका थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 1। ये हमें गिवन है इक्वेशन, और हमसे इसका मान पूछ रहा है tan उसका थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा का मान। अब देखिए कोस उसका थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर 1 है। कोस 4 थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम इधर जाएंगे। कोस 4 थीटा बराबर 1 माइनस कोस उसका थीटा होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब हम दोनों दोनों तरफ हम कोस स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। एक तो हमें ये चाहिए था tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ गया। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे या स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो आ गया tan की पावर 4 थीटा बराबर कोस की पावर 4 थीटा। अब देखिए हमसे पूछा क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 को इसमें पुट कर देंगे। tan थीटा हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा, और tan की पावर 4 थीटा क्या है कोस 4 थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर पहले तो जो हमें गिवन थी, इसका मान क्या था हमारे पास 1, तो इसका भी मान हमेशा 1 होगा। ये हमारा आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या पूछा है tan 4, tan 43, tan 47 और tan 86 का मान किसके बराबर है। देखिए tan 4, tan 43 और tan 47 और tan 86 है, तो tan 4 और tan 43 को हम सेम रहने देते हैं, और tan 90 - 43 करेंगे तो 47 आएगा। ऐसे tan 90 - 4 करेंगे तो 86 आएगा। अब देखिए ये हमारी टेबल होती है, इसमें हम 90 माइनस कर रहे हैं, 90 इधर है तो माइनस करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा। फर्स्ट में तो हमारे और पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ से आ गया हमारे पास tan 4, tan 43 और 90 हमारा चेंज होता है। tan किस में चेंज होता है, tan होता है हमारा कोट में, कोट 43, tan 90 है ये 90, tan कोट में चेंज होगा कोट 4 आ जाएगा। देखिए tan 4 और tan 43 1/tan 43 आ गया, और ऐसे ही आ गया 1/tan 4। 43 से ये 43 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, और हमारा आ गया इसका मान 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे क्या पूछ रहा है। हमारे पास साइन अल्फ़ा सेक 30 + अल्फ़ा बराबर 1 गिवन है, और इसने कहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है हमारी 0 से बड़ी होनी चाहिए और 60 से छोटी होनी चाहिए। तो साइन अल्फ़ा प्लस कोस 2 अल्फ़ा का मान पूछ रहा है वो। तो देखिए साइन अल्फ़ा सेक 30 + अल्फ़ा बराबर 1 है, तो यहाँ से हम साइन
अल्फ़ा। सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos 30 प्लस अल्फ़ा बराबर 1। यहाँ से हमारा आ गया साइन अल्फ़ा बराबर कोस 30 प्लस अल्फ़ा। तो अब हम इसको साइन को हम कोस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? वो कोस 90 माइनस अल्फ़ा से बराबर में सेम आ गया कोस 30 प्लस अल्फ़ा। कोस से ये कोस कट जाएगा तो हमारा बच्चा 90 माइनस अल्फ़ा बराबर 30 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा इधर जाके 2 अल्फ़ा हो जाएगा और 90 में से 30 गए तो बच्चा 60। तो यहाँ से हमारी आ गई, एक तो हमें चाहिए था 2 अल्फ़ा और एक चाहिए अल्फ़ा, और यहाँ से अल्फ़ा आ गया हमारे पास 30। तो हमारी ये कंडीशन प्रूफ हो गई। अल्फ़ा की वैल्यू 30 आई है, वो जो कि 60 से तो छोटी है और 0 से बड़ी है। अब हमसे पूछ रहा है कि वो साइन अल्फ़ा प्लस कोस 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन 30 प्लस कोस 60। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। जोड़ेंगे 2 1 + 1 बराबर 2/2 आ गया। इसका मान आ गया हमारा 1, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। देखिए अब अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या पूछ रहा है। साइन अल्फ़ा प्लस कोस बीटा बराबर 2 है तथा कंडीशन उसने हमें दी है कि जो हमारा बीटा है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए और अल्फ़ा जो है कि वो 90 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको। हम साइन अल्फ़ा प्लस कोस बीटा बराबर 2। हम अल्फ़ा में ऐसा मान क्या रखें कि इसकी वैल्यू 1 आए और बीटा में इसका मान क्या रखें कि कोस बीटा 1 आए। तो हम अल्फ़ा बराबर पुट करते हैं 90, जो कि हमारा अल्फ़ा 90 के बराबर है और 90 से छोटा है। 90 से छोटा होना चाहिए या फिर 90 के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही हम बीटा हम पुट करेंगे 0 डिग्री, जो कि हमारा 0 से तो बड़ा है और 0 के बराबर भी है। तो हम साइन 90 प्लस कोस 0 बराबर 2 हमें गिवन है। साइन 90 1 होता है और कोस 0 भी 1 होता है बराबर 2। ये हो गया, हमें कंडीशन प्रूफ हो गई। तो हमारी ये वैल्यू सही पुट करी हमने ये। अब देखेंगे हमसे पूछा क्या है। साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 पूछ रहा है। तो साइन अल्फ़ा में 90 करेंगे तो 180 प्लस बीटा 0/2 साइन 90 हो जाएगा ये हमारा, और साइन 90 होता है हमारा 1। वो 1 को हम कैसे पुट कर सकते हैं। 1 हम अब देखिए, अब हमें ऑप्शन चेक करने हैं हमारे कौन से ऑप्शन बैठेंगे। साइन 90 रखेंगे इसमें पहले ऑप्शन में। साइन 45 नहीं होएगा। कोस 30 भी नहीं आ रहा। साइन 30 भी नहीं है और कोस 60 भी नहीं आया। तो हमारा ये ऑप्शन हमारे शायद ये गलत प्रिंट हो गए हैं, मगर इसका आंसर 1 आएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे वो क्या पूछ रहा है। कोट 10, कोट 20 और कोट 60, कोट 70 और कोट 80 का मान पूछ रहा है। अब देखिए इसमें हमको कोट 60 की वैल्यू तो पता है, मगर इसकी ना 10 की ना 20 ना 70 ना 80 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो अब हम करेंगे कोट 60 को तो हम अलग लिख लेंगे और कोट 10 और कोट 20 कोट 70 कोट 80 को हम एक साथ लिख लेंगे। देखिए अब हम करते क्या हैं। देखिए कोट 10 को हम कैसे लिख सकते हैं। 90 माइनस 80 और कोट 20 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 70 और कोट 70 को हम सेम रहने देते हैं।
और 80 को भी। देखिए कोट 60 सेम आ गया। अब देखिए हमने जो शुरू में बेसिक में पढ़ा था कि 90 तो यहाँ तक होता है और मुझे 90 से प्लस 90 से माइनस हो रहा था, ये फर्स्ट उसमें आ गया। फर्स्ट में तो और प्लस होते हैं तो ये प्लस ही रहेगा और 90 हमारा चेंज होता है। कोट किस में चेंज होता है? कोट होता है हमारा 10 में, 10 80 आ गया। ऐसे यहाँ से आ गया ये 10 70 और कोट 70 आ गया। यहाँ से आ गया कोट 80। अब देखिए कोट 60, 10 को हम लिख सकते हैं 1 कोट 80 और इस 10 को भी हम लिख सकते हैं 1 कोट 70 इंटू कोट 80। इससे ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। हमारा बचा क्या? कोट 60 डिग्री। और कोट 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। ये हमारा इसका मान है। यह आया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछ रहा है ये। देखिए हमें एक इक्वेशन गिवन है, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3 है। तो कोस स्क्वायर थीटा -1 का मान पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3। ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। ये हमारी फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने शुरू में देखा था ये हमारा 1 हो गया। तो बचा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बस वो हमारा मान है वो कोस के टर्म में है और यहाँ पर हमारा साइन भी आ रहा है। तो हमें साइन यहाँ से हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसी में हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस को हम इधर जाएंगे तो माइनस का कोस हो जाएगा। अब वही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। कोस स्क्वायर थीटा माइनस है और ब्रैकेट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। यहाँ से आ गया कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। यह आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर 2/3। हमसे ये पूछ रहा था और इसका मान आ गया हमारे पास 2/3। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सेक ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कोट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर पूछ रहा है, का मान पूछ रहा है। देखिए हम करेंगे कैसे। इसमें हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था अलजेब्रा में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही हम पुट करेंगे इसमें। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए और कोस ए प्लस आ गया ये हमारा। अब इसमें पुट करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए साइन ए। ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारा बाहर माइनस है, यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस का आना था, अब आ जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर ए। ये माइनस का आना था तो हो जाएगा हमारा प्लस का 2 कोट ए और टेन ए। अब देखिए
यहाँ से हमारा sec a से cos a कट जाएगा और cot a से tan a कट जाएगा और sin a से cosec a कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, sec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 प्लस cosec स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2, ये वाला ये माइनस के कोट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 बचा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या क्या, अब देखिए हम यहाँ पे cos स्क्वायर a है, यहाँ पे sin स्क्वायर a है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ये 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा माइनस का 2 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा sec स्क्वायर a है और यहाँ पर हमारा tan स्क्वायर है। अब इसमें कुछ हो सकता है नहीं। अब देखिए पहले हम जो हमारा बचा है वो लिख सकते हैं हम। बचा है हमारा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। देखिए ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा 1 और ये होता है हमारा 1। देखिए कैसे होता है ये हमारा, हमने शुरू के पहले को हमें पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर है। यहाँ से हमारा tan को हम इधर जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर 1 आ गया। एक तो ये पढ़ा था हमने, एक हमने पढ़ा था 1 प्लस cot स्क्वायर है बराबर cosec स्क्वायर है, ये आ जाएगा cosec स्क्वायर है, कोट इधर पर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 1 बचा। यही हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब हमें बचा क्या, 1 माइनस 2 प्लस के 1 प्लस के 1। अब देखिए 1 माइनस 2 प्लस 2, इस ये 2 से ये 2 कट गया, बचा हमारे पास 1। ये इसका मान है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया।